वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुबोध अग्निहोत्री, संयोजक पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग। मित्रों, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में हर शैक्षिक संस्थान आज़ादी के लिए आहुति देने वालों की याद में किसी न किसी रूप में कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का पत्रकारिता विभाग भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और मीडिया विषय पर मंथन कर रहा है। इसी कड़ी में मुझे स्वतंत्रता संग्राम और विज्ञान संचारकों का योगदान विषय पर अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। साथियों, स्वतंत्रता संग्राम की बात आते ही दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बनती है जो हमें गर्व और गौरव से भर देती है। स्वतंत्रता संग्राम के बारे में विभिन्न मंचों पर बहुत कुछ कहा जा रहा है और हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह एक ऐसा आंदोलन था जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आह्वानों, उत्तेजनाओं, जोश और प्रयत्नों से प्रेरित भारत के राजनीतिक संगठनों द्वारा संचालित एक अहिंसावादी आंदोलन था, जिसका उद्देश्य था कि अंग्रेजी हुकूमत से भारतीय उपमहाद्वीप को मुक्त कराया जाए। इस आंदोलन की शुरुआत 1857 के सिपाही विद्रोह से हुई। स्वाधीनता की इस लड़ाई में हजारों लाखों लोगों ने अपनी आहुतियां दी। पूरे उपमहाद्वीप में अंग्रेजी सत्ता का आक्रोश बढ़ता जा रहा था। लोगों की परेशानियां बढ़ रही थीं, अंग्रेजी सत्ता से उन्हें परेशानियां हो रही थीं और अंततः तमाम झंझावातों को दरकिनार करते हुए हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। देखा जाए तो 1857 के गदर से लेकर 1947 तक जब हमें आज़ादी मिली, 90 वर्षों के इस अंतराल में आंदोलन का वैविध्य भी देखने को मिला। समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व रहा। राजनेता, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, उद्यमी, व्यापारी, युवा, महिलाएं, लेखक, पत्रकार, कलाकार, विद्यार्थी, अमीर, गरीब, यानी समाज का हर वर्ग किसी न किसी रूप में स्वाधीनता के इस यज्ञ में आहुति दे रहा था। अखबारों, पत्रिकाओं और पुस्तकों के माध्यम से अपनी बात को भी आम जनमानस तक पहुंचाया जा रहा था। इन सभी को अंग्रेजी सत्ता द्वारा भरपूर चुनौतियां भी मिल रही थीं, फिर भी हमारा आंदोलन निर्बाध जारी रहा। विज्ञान संचारकों के योगदान पर आने से पहले हम एक झलक देखना चाहेंगे कि स्वाधीनता के दौर में विज्ञान पत्रकारिता किस दशा और दिशा में थी। यानी 19वीं शताब्दी का विज्ञान लेखन, खासकर हिंदी पट्टी में विज्ञान पत्रकारिता का तेवर कैसा था। सबसे पहले 1847 में आगरा की स्कूल बुक सोसाइटी ने रसायन प्रकाश प्रश्नोत्तर नाम से किताब का प्रकाशन किया। इसके बाद 1852 में आगरा से बुद्धि प्रकाश नामक पत्र का प्रकाशन हुआ। इसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित पर लेख छपते थे और सरकार इन्हें स्कूलों में बंटवाती थी। 1854 में कलकत्ता से समाचार सुधावर्षण निकाला गया, जिसमें विज्ञान की अच्छी सामग्री प्रकाशित होती थी। 1860 में सरल विज्ञान विटप नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। इसमें भी विज्ञान की काफ़ी सामग्री प्रकाशित की गई। 1862 में अलीगढ़ में साइंटिफिक सोसाइटी संस्था बनाई गई, जिसे यूरोपीय विज्ञान साहित्य के अनुवाद का जिम्मा सौंपा गया। इसके बाद 1866 में अलीगढ़ से ही अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेट का प्रकाशन किया गया, जिसमें कृषि से संबंधित जानकारियों का समावेश किया गया। 1871 में अल्मोड़ा अखबार छपा, जिसमें भी हल्की फुल्की विज्ञान सामग्री का प्रकाशन किया जाता था। 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन की शुरुआत की। बाद में इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। इसमें विज्ञान के लेख भी छपा करते थे। 1875 में राजकीय प्रेस प्रयाग से सुलभ बीज गणित का प्रकाशन हुआ। 1877 में पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका प्रयाग से निकाली। इसमें भी विज्ञान के लेख छपते थे। 1879 में मेवाड़ से सज्जन कीर्ति सुधाकर का प्रकाशन किया गया। इसमें भी विज्ञान की सामग्री प्रकाशित की जाती थी। 1882 में बनारस से पंडित लक्ष्मी शंकर मिश्र ने काशी पत्रिका निकाली। इसमें भरपूर विज्ञान सामग्री का प्रकाशन होता था। 1883 में मुंशी नवल किशोर ने रसायन पर एक ग्रंथ अपने प्रेस से छपवाया।
1885 में बनारस के जिला विद्यालय निरीक्षक पंडित लक्ष्मी शंकर मिश्र ने गति विज्ञान पर एक किताब लिखी। इसी वर्ष दैनिक हिंदुस्तान का संपादन भी मालवीय जी ने आरंभ किया। इसे राजा काला काकर ने निकाला था। इसके बाद 1857 में अलीगढ़ से बाबू तोताराम ने साप्ताहिक पत्र भारत बंधु निकाला, जिसमें मास्टहेड में ही लिखा था कि ए वीकली जर्नल ऑफ लिटरेचर, साइंस, न्यूज एंड पॉलिटिक्स। इसके बाद 1888 में बड़ौदा के महाराजा द्वारा वैज्ञानिक पुस्तकों के अनुवाद का प्रकाशन कार्य प्रारंभ किया गया। अब आते हैं 1896 में कलकत्ता से रसायन संग्रह नामक ग्रंथ छपवाया गया। 1898 में काशी की नागरी प्रचारणी सभा ने वैज्ञानिक शब्दावली निर्माण के लिए एक समिति बनाई, जिसने विज्ञान के विषयों के प्रकाशन की योजना बनाई। 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसमें भी काफ़ी विज्ञान सामग्री प्रकाशित होती रही। विज्ञान कथाओं के प्रकाशन में भी इसका खासा योगदान रहा और इसी पत्रिका से व्यवस्था हुई कि विज्ञान लेखकों को और अन्य लेखकों को भी मानदेय दिया जाता रहा। 1913 में दिल्ली से मासिक पत्रिका आयुर्वेद महासम्मेलन का प्रकाशन किया गया। इसमें स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों का समावेशन किया गया। 1915 में विज्ञान परिषद प्रयाग ने विज्ञान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया, जो सही अर्थों में विज्ञान को समर्पित रही। 1924 में अलीगढ़ से धन्वंतरि पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इसमें भी स्वास्थ्य सामग्री का प्रकाशन अच्छे तरीके से किया जाता रहा। 1925 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से वैज्ञानिक शब्दकोश का प्रकाशन किया गया। 1930 में प्रयाग से विज्ञान परिषद ने भी विज्ञान कोश निकाला। 1928 से 1940 के बीच विज्ञान के विविध विषयों पर कई लेखकों ने पुस्तकों का प्रकाशन किया। इसमें विश्व परिचय, सौर परिवार, मैटेरिया मेडिका, जीव की कहानी आदि जैसी पुस्तकें शामिल हैं। 1938 में मौलिक शिक्षा के लिए वर्धा योजना बनी, जिसमें बच्चों के लिए विज्ञान के विविध विषयों पर किताबें लिखने की योजना बनाई गई। 1946 में भोपाल से कृषक जगत तथा 1947 में इंडियन मिनरल्स नामक पत्रिका भी निकाली गई। 1947 में कानपुर से दैनिक जागरण अखबार का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसमें विज्ञान विषयों पर भरपूर जानकारियां प्रकाशित की जाने लगीं। इस प्रकार देश को आज़ादी मिलने के समय तक विज्ञान विषयों में काफ़ी सामग्री का प्रकाशन होता रहा और देखा जाए तो इसके पीछे भारतीय विज्ञान लेखकों, विज्ञान संचारकों, बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों, पत्रकारों का खासा योगदान था। इसके अलावा पुरुष और महिला वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ताओं ने भी विज्ञान के क्षेत्र में अपनी खोजों से नए प्रतिमान स्थापित किए और विज्ञान संचारकों ने उनके योगदान को हमेशा की तरह पहले ही पायदान पर रखा। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज़ादी मिलने से और गदर के बीच में 90 वर्षों के अंतराल में हमारे देश में विज्ञान लेखन का, विज्ञान से संबंधित सामग्री का प्रकाशन बहुत अच्छे से किया गया। इसी कड़ी में हम आपको पुरुष शोधकर्ताओं और महिला शोधकर्ताओं के बारे में आगे जानकारियां भी देंगे। धन्यवाद।